स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये दो टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 9.10 इंडेफिनेट इंटीग्रल की। तो कौन कौन सी टाइप है वो एक बार बेसिक में बता देता हूँ। a sin x प्लस b cos x अपॉन c cos x प्लस d sin x, इस तरह की टाइप है ये। और अगली टाइप क्या है, इसमें कांस्टेंट और मिलेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, a sin x प्लस b cos x प्लस c और d sin x प्लस e cos x प्लस f। तो कांस्टेंट और होगा इसके अंदर ये टाइप, ठीक है। तो इनको हमें किस तरह से सोल्व करना वो चीजें हम इसमें देखेंगे। चलो भाई, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन डिनोमिनेटर में है 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे अप्रोच रहेगी इसमें, लेट न्यूमरेटर पार्ट इक्वल टू, ठीक है। न्यूमरेटर पार्ट को क्या पुट करना है आपको, a इंटू डिनोमिनेटर पार्ट प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। तो लगाओ भाई, इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। थ्री ए साइन एक्स प्लस 4a cos x प्लस ये हो जाएगा 3 cos x, तो क्या हो जाएगा 3b cos x, फिर हो जाएगा -4 sin माइनस 4b sin x, ठीक है। कोफिशिएंट कंपेयर कर दो दोनों तरफ के, यहां से 2 इक्वल टू साइन का कोफिशिएंट ले रहा हूं मैं, इधर साइन का है 3a और साइन का क्या है -4b, ठीक है। और दूसरा क्या है, इधर कोस का कंपेयर करो, 3 इक्वल टू इधर है कोस का 4a प्लस 3b। दो इक्वेशन है, कैसे सोल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये एक काम करो, फर्स्ट इसको मान लो, ये सेकंड ले लो और ये थर्ड हो जाएगी, ऐसे करो। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 से। तो इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगी 6 इक्वल टू ये 3 से 9a और माइनस ये हो जाएगी 12b, और यहां 4 से करेंगे 12 इक्वल टू यहां भी 4 से 16a और प्लस ये हो जाएगी 12b। ये माइनस सॉरी डिफरेंट साइन है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ये कैंसिल, इधर ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18 इक्वल टू ये 9 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 25 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18/25, ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। b की वैल्यू और फाइंड आउट कर दो सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। b इधर आ जाएगा 4b इक्वल टू 3a माइनस 2, a की वैल्यू पुट करो भाई, 3 इंटू 18 25 माइनस 2, एलसीएम हो जाएगा आपका 25, तो ये तो हो जाएगा 54 माइनस 50, कितना आ जाएगा 4/25। 4b की वैल्यू है, तो क्या करें 4 से डिवाइड कर दो, सो b कितना आ जाएगा आपका 1/25, सो ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू, ठीक है।
करो या सोल्व आगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू, ये हो जाएगी a की वैल्यू आपकी 18/25, 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस b की वैल्यू 1/25 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 3 cos x और -4 sin x, ये हो जाएगी। इसको उठा के इस इंटीग्रल में पुटअप कर दो। सो i किसके इक्वल होगा आपका, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो जाएगा प्लस 1/25 और ये हो जाएगा 3 cos x -4 sin x। नीचे डेनोमिनेटर में क्या होगा आपका 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अलग अलग डिवाइड करो दोनों को, ये तो हो जाएगा आपका 18/25 और 3 sin x प्लस 4 cos x dx। नीचे डिवाइड में भी यही है 3 sin x प्लस 4 cos x। इस पार्ट के नीचे ये, एक बार इस पार्ट के नीचे ये प्लस 1/25 और ये आपका 3 cos x -4 sin x और नीचे डिनोमिनेटर में 3 sin x प्लस 4 cos x और dx। ठीक है भाई, क्या बच रहा है ये तो बच रहा है 18/25 और dx प्लस ये आपका बच रहा है 1/25 और ये आपका 3 cos x -4 sin x और डिवाइडेड बाई क्या है आपका 3 sin x प्लस 4 cos x और dx। ठीक है, दो इंटीग्रेशन है, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये सेकंड में पुट करना, हमें फर्स्ट में एज इट इज रखना है। क्या करें, इनपुट 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू t पुट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा 3 cos x डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 3 cos x और -4 sin x इक्वल टू dt/dx। सो जो न्यूमरेटर पार्ट है उसकी वैल्यू dt हो जाएगी और ये t हो जाएगा आपका। तो क्या बनेगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/25 इंटू x प्लस 1/25 और ये हो जाएगा आपका dt/t। तो dt/t क्या होता है, log of t। तो ये हो जाएगा 18/25 x प्लस 1/25 log of mod t प्लस c। t की वैल्यू पुटअप कर दो आप, इस t किसको लेट किया था हमने, ये रहा, क्या हो जाएगा 18/25 x प्लस 1/25 log of mod और ये 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 4 cos x का मोड प्लस c। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं कि हमें कैसे करना है। देखो इसमें ये दो टाइप है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट टाइप के अंदर क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं है अलग से, साइन और कोस की टर्म्स है, और सेकंड टाइप में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है दोनों में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या एक जगह भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर पार्ट को क्या ऐड करके चलेंगे,
a इंटू डेनोमिनेटर पार्ट प्लस b इंटू डेनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या हमारे पास 2 sin x प्लस 3 cos x किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशिएशन किसके, डेनोमिनेटर का 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन किसका, डेनोमिनेटर पार्ट का 3 sin x प्लस 4 cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट, sin x का क्या होता है cos x, b मल्टीप्लाई में cos x का क्या होता है माइनस sin x और 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। कोफिशिएंट कंपेयर कर दी, इधर साइन है, साइन का कोफिशिएंट है 2, इधर साइन का 3 है और माइनस 4 भी, 3a माइनस 4 भी। फिर कोस का इधर से 3 और राइट हैंड साइड में कोस में 4 है और प्लस 3 भी, यानी इनको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। b के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो क्या होगा, यहां से b कैंसिल, दोनों के डिफरेंट साइन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से 18, यहां से 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18/25। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं, 4b को इधर ले आते हैं और 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4b इक्वल टू 3a माइनस 2। a की वैल्यू पुट अप कर दी हमने, कितनी, 18/25। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना, 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस 50, तो कितना होगा 4/25। दोनों तरफ 4 है, कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन जो ये थी ना, ये वाली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 2 sin x प्लस 3 cos x किसके बराबर होगा, 18/25। a की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, कितनी आई थी यहां से, 18/25। ये हो गया पार्ट हमारे पास, प्लस b की वैल्यू 1/25, इसका डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस 4 sin x, इंटीग्रेशन में पुट कर दिया यहां, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, अलग अलग डिवाइड कर दो, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया हमने। अब ये पार्ट तो सेम कैंसिल हो जाएगा, 18/25 1 बचेगा, प्लस 1/25 ये पार्ट है। अब इसमें क्या है, इसको टी पुट कर रहे हैं, डेनोमिनेटर वाले पार्ट को, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको टी पुट करके डिफरेंशिएशन किया, तो 3 sin x का 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू dt/dx। तो ये क्या हो जाएगा, 18/25 dx का x हो जाएगा, प्लस 1/25 dt/t। dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod t, तो log ऑफ mod t। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है हमें, t किसको पुट किया था, 3 sin x प्लस 4 cos x को वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह से हमें इनका आंसर निकालना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना, तो आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके देखना, थोड़ा स्लो करके देखोगे या बार बार रिपीट करोगे, अच्छे से समझ। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये दूसरी वाली जो टाइप है ना, जिसके अंदर कांस्टेंट हो, हम वो वाली टाइप लेके चल रहे हैं, a sin x प्लस b cos x प्लस c और डेनोमिनेटर में d sin x प्लस e cos x प्लस f। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास ये है कांस्टेंट है, नीचे b कांस्टेंट, ठीक है। ये टाइप लेना, कैसे सोल्व करना है, लगभग सेम ही है प्रोसेस, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। तो क्या हो जाएगा, लेट न्यूमरेटर पार्ट के हमारे पास 3 cos x प्लस 2, ये किसके बराबर लेना लेके चलना हमें, a इंटू डेनोमिनेटर पार्ट कितना है हमारे पास, sin x प्लस 2 cos x और प्लस 3, फिर क्या करना, प्लस b इंटू d/dx ऑफ डेनोमिनेटर पार्ट कितना है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और प्लस एक कांस्टेंट और ऐड कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट गिवन है ना इसमें, तो इस केस में क्या करेंगे हम, एक प्लस सी कांस्टेंट अलग से ऐड करके चलेंगे। अब इसमें देखो क्या बनता है, इसको सोल्व कर लो एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये
हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू a sin x प्लस 2 cos ऑफ x प्लस 3 प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन साइन x का हो जाएगा cos x का होगा माइनस साइन x और प्लस 3 और प्लस c। इसको डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 cos x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, साइन को इकट्ठा कर लो, कोस को इकट्ठा और उसको इकट्ठा, तो क्या हो जाएगा a यहां से साइन नहीं ये है तो ये हो जाएगा माइनस 2b इंटू साइन x प्लस कोस का कोफिशिएंट 2 इंटू a और प्लस इस ब्रैकेट से कोस है b कोस x प्लस अब कांस्टेंट को ले आओ, यहां से 3a, यहां से कांस्टेंट है 3b और यहां से कांस्टेंट है c। ये बन रही है। बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, यहां से तो साइन का कोफिशिएंट है 0 इक्वल टू a माइनस 2b, ये होगा। यहां से कोस का कोफिशिएंट 3 और यहां से कोस का कोफिशिएंट है 2a प्लस b, यहां से कांस्टेंट है 2 और यहां से कांस्टेंट है 3a प्लस 3b प्लस c। यहां से सोल्व करना स्टार्ट करो इसको। a इक्वल टू हो जाएगा 2b, a किसके बराबर है, 2b के बराबर है। ये पैरेलल चलाते रहना, a को 2b पुट कर दो, 3 इक्वल टू 2b प्लस b, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 5b। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। b आ गया आपके पास कितना है 5/3। अब यहां से b आ गया तो a फाइंड आउट करो, a कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/3 इक्वल टू ये होगा 10/3। a और b दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, तो c पे आ जाओ। c कितना होगा आपका 2 माइनस 3a माइनस 2 3b, वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 3a तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10/3 माइनस 3 और b कितना 5/3, 3 से 3 कैंसिल, सो c कितना होगा आपके पास 2 माइनस 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 13। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन पुट अप कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 10/3 और ये है आपका sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 5/3 ये ना, और ये cos x माइनस 2 sin x प्लस 3 और प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। ये होगा ये वैल्यू उठा के यहां पुटअप करनी है हमें i के अंदर। सो i क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10/3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस 5/3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 3 और माइनस का 13। नीचे डेनोमिनेटर पार्ट में कितना है हमारा sin x 2 cos x प्लस 3। ये मैं ना भाई लेटर्स थोड़े स्मॉल कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बोर्ड के ऊपर नहीं आएगा। एक बार ये पार्ट इसके नीचे डिवाइड करना है, एक बार सेपरेट डिवाइड करना है, एक बार ये पार्ट इसके नीचे, एक बार ये पार्ट इसके नीचे करो इसको, तो क्या होगा ये
ये हो जाएगा आपका 10/3, में सीधा ही लिख देता हूं 10/3 dx प्लस ये हो जाएगा आपका 5/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, और ये हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x प्लस 3, और नीचे डेनोमिनेटर में है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx माइनस 13, और ये आपका 1 अपॉन, और ये sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ये है। ठीक है, ये पार्ट एक बार इसके नीचे आएगा तो ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है दोनों। 10/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dx बचा। अब ये वाला हिस्सा है तो ये इसके नीचे 5/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, माइनस का 13 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल, और ये थर्ड इंटीग्रल। इसमें तो इसको टी पुट करेंगे डेनोमिनेटर को, और इसको हम सोल्व करेंगे फर्स्ट जो टाइप थी ना हमारी एक्सरसाइज की, उसके अकॉर्डिंग। साइन एक्स को टी पुट करना है, कोस एक्स को टी पुट करना है, इसको इंटू 1 लिख लो, 1 को पुट करना है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्पेस की कमी है, बाकी यहां पे मैं ये लिख देता हूं वैसे, पुट साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी इन सेकेंड इंटीग्रल। मैं सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा वैसे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10/3 एक्स प्लस 5/3 log ऑफ मोड, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। ये टी होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो dt/t क्या होगा, log ऑफ मोड टी, तो टी की वैल्यू वापस पुट कर दें, माइनस 13। इसको मैं I1 लिख के और फिर सोल्व कर रहा हूं। I1 क्या है हमारा, ये 1 अपॉन, इसकी जगह पे अब इसको ना थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तो स्पेस की कमी रहेगी, तो चलो यही लिखते हैं, देखते हैं। साइन एक्स में पुट करो, क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x/2 cos x/2 प्लस 2 cos x की जगह वैल्यू पुट करो, cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2, और प्लस 3 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 और प्लस sin स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भाई, ऐड कर लो जो भी आ रहा है, और cos x²/2 से डिवाइड कर देते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन x/2 cos x/2, तो ये 2 cos स्क्वायर और ये 3 दोनों प्लस के हैं, तो क्या बचेगा यहां से 5 cos स्क्वायर x/2, और यहां से ये है माइनस का 2 साइन स्क्वायर और ये प्लस का 3 साइन स्क्वायर, सो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप तो वैसे सोल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सेकेंड स्क्वायर x/2 dx नीचे डेनोमिनेटर में। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं इसको हम, तो यहां cos स्क्वायर से करेंगे, cos से कैंसिल ही हो जाएगा, टेंजेंट 2 टेंजेंट x/2 प्लस 5 और प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, tan x/2 से हमें क्या करना है, इसको tan x/2 को पुट करना, पुट tan x/2 इक्वल टू t।
तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये तो आपका dt हो जाएगा, I1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 5। इसको फॉर्मेशन में डालो भी, dt अपॉन ये हो जाएगा ये दोनों पार्ट, तो यहाँ पे क्या t का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा इसका आगे, ये पार्ट एक साथ और ये एक साथ, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4, तो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका हमारा, इंटीग्रेशन dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ये होता है 1/8 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ये 1/a कितना है 2, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका t प्लस 1/2। t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, tan x/2, इसमें पुट कर दो, सो ये हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स, और ये हो जाएगा tan x/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, I1 की आई है। हमें किसकी निकालनी थी, I की निकालनी थी हमें। तो I कितना है 10x/3 प्लस 5/3 log साइन प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 13 I1। इस I1 की वैल्यू हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं। ये I1 की वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप करनी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, स्पेस की कमी है, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। तो इसमें ना 2 टाइप थी हमारे पास, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।